हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देख रहे हो मैं ऑफिस पहुँच गई। ऑफिस में गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। मॉर्निंग में लेट हो गया था तो फिर मैं फटाफट रेडी वेडी होके काम करके ऑफिस आई नहा धो के। तो अभी जा रही हूँ ऑफिस। लेट हो गया आज, कैब भी लेट थी थोड़ा और मैं तो लेट हो ही गई थी। चलिए फटाफट काम वगैरह करते हैं, फिर मिलती हूँ बाद में। और आज सैलरी से रिलेटेड अपडेट रहेगा। बाकी देखिए ऑफिस में मिलके फिर थोड़ी देर बाद बात बताती हूँ मैं सब। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? पता ही आज मैं ऑफिस आई थी और आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि मैं पीरियड्स आने वाला पेन हो रहा है और आज ऑफिस में ही आ गया, तो उसके कारण तबीयत ख़राब है बहुत। हेल्थ केयर भी गई थी मैं। तबीयत भी ख़राब है, गुड न्यूज़ भी है, मतलब हैप्पी भी हूँ बट अभी थोड़ा बीमार हूँ। तो हेल्थ केयर भी गई थी मैं, उसके लिए दिखा उखा के आई। वैसे तो कुछ खास उन्होंने दे सब कुछ तो नॉर्मल है बट पेन हो रहा था। क्या हुआ ना, मेरा पेट से गड़े उसके 1 घंटे बाद बहुत पेन होने लगा। मतलब मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, ऐसा कंडीशन हो गया था। बट मुझे फिर इन्होंने बोला हेल्थ केयर जाके मेडिसिन ले लो। फिर मैं जो मेडिसिन लेती हूँ वो मैंने ले लिया। तो फिर उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद फिर मैंने बोला मुझे रेस्ट चाहिए, नीड रेस्ट फॉर 1 आवर। तो उन्होंने बोला रेस्टिंग पॉलिसी नहीं है यहाँ पे, अभी बंद कर रखा है। अगर आपको रेस्ट करना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, देन हम प्रोवाइड कर सकते हैं रेस्ट के लिए। तो मैंने बोला मुझे तो कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं अभी, ऐसा कुछ मैं तो बीमार नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉलिसी है और कॉर्पोरेट लाइफ है तो फॉलो करना पड़ता है। मैंने बोला ओके। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, दिखाया मैंने, कुछ बोला नहीं उन्होंने। एसिडिटी की मेडिसिन बोला और एक पीरियड्स में जो पेन होता है पेट का वो बोला। तो वो तो मैं ऑलरेडी ले चुकी थी। तो फिर कह रहे हैं कि रेस्ट पॉलिसी उन्होंने बोला कि नहीं है, नहीं हम परमिशन दे सकते हैं। मेन है ना, ये लोग अंडर है, जो HCL ने पॉलिसी बना दी है, जो रूल रेगुलेशन चल रहा है वही फॉलो करना होता है। ये बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। मैंने रिक्वेस्ट भी की मुझे दे दो हाफ़ एन आवर, फिर नहीं, उन्होंने नहीं माना। तो मैं फिर ओके क्या कर सकते हैं। फिर जब नहीं है कह रहे हैं ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप हॉस्पिटल में मैं रेफ़र कर सकता हूँ। मैं बोले ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मैं क्रिटिकल वगैरह नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद कह रहे ठीक है फिर आप बाहर वेट कर लो। फिर मैं ऐसे चेयर पे बैठी थी। फिर तो हाफ़ एन आवर बाद खुद थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, तो अभी बेटर है पहले से, बट है तो बस। और गुड न्यूज़ क्या है वो भी मैं बताती हूँ अभी आप लोग के साथ। गुड न्यूज़, मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले बताया था कि मेरी मूवमेंट होने वाली है। अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया था, मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि
कब होगा, बट फाइनली आज मेल आ गई। और 1 मंथ क्यों टाइम लगा, इतना क्यों वेट करना पड़ा, वो मैं डिस्कस करती हूँ, मैं बताती हूँ आप लोग को कि इतना टाइम क्यों लगा या फिर ऐसा क्या। तो फिर मुझे वेट करना पड़ा था 1 मंथ। तो आज मेल आई। कल 1 मार्च है ना, कल से मुझे रिपोर्ट करना है। तो मेरी मूवमेंट हो गई फाइनली आज। तो फिर कल से मुझे दूसरे टावर में भी जाना है और कल से रिपोर्ट भी करना है, यहाँ नहीं करना अब काम। तो मतलब थोड़ा सा फीलिंग सैड भी है, थोड़ा सा हैप्पी भी हूँ, बट इसमें कोई सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई है। सैलरी सेम रहेगी, जब अप्रेजल होगी तभी होगी। ओनली इंटरनल मूवमेंट हुई है, मतलब प्रोजेक्ट से डिफरेंट प्रोजेक्ट में। तो सही है, कोई नहीं। मेरा ये 3rd प्रोजेक्ट हो जाएगा। न्यू कुछ सीखने को तो मिलता है ना, तो सही है। तो फिर ये ना 1 फैब से पहले ही, मतलब जैन के लास्ट वीक में मेरा इंटरव्यूज़ हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला था क्या मुझे, मतलब उस दिन हुआ था ना, तो उस दिन थर्सडे था या फिर वेडनेसडे, तो बोला था आपको नेक्स्ट मंडे से रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ओके। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि होल्ड हो गई है क्लाइंट की तरफ से, उनका अप्रूवल नहीं आया है, जब तक अप्रूवल नहीं आएगा मैं नहीं कर सकता कुछ। फिर मैंने बोला ओके, इसमें भी फिर 1 मंथ पूरा लग गया। फिर आज कल मेल आ गई थी एक्चुअली मैनेजर के पास, तो उन्होंने मुझे आज फॉरवर्ड किया। फिर आज जिस टीम में जा रही हूँ उन्होंने भी मुझे मेल किया कि कल से रिपोर्ट करना है, एक्सेस वगैरह रेज़ कर लो। मैंने कर दिया है सब। और तो यही है गाइस, देखो मैं ये चीज़ इसलिए शेयर की ना, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ में। आप चाहोगे ना कि अच्छा आज बोला है तो कल हो जाएगा, तो ये नहीं होता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग इतना फ्रस्ट्रेट मत हो, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट है, क्लाइंट पे डिपेंड करता है, जो भी है इनके हाथों में कुछ नहीं है। तो चलिए, और सैड इसलिए हूँ मैं क्योंकि जहाँ पे रहो काम करो सबके साथ अटैचमेंट हो जाती है। अब न्यू टीम, सबसे फ्रैंक होने में, बातें करने में कुछ टाइम लगेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो करते हैं, कोई बात नहीं, करना तो है ही। यही कॉर्पोरेट लाइफ में आप इतना अटैचमेंट भी नहीं ज़रूरी है, और लेकिन रहते रहते ना हो जाती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, सच में मैं आज तारीफ़ करूँ। देखो कुछ लड़के होते हैं नहीं अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो बहुत अंडरस्टैंडिंग करते हैं। मेरी अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बिल्कुल रो रही थी फ्लोर पे, क्योंकि ऐसा कंडीशन होता है। और फर्स्ट डे के पीरियड्स में बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं रो रही थी। वो मुझे, मतलब जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ पे लड़के ही थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे मेरे फ्रेंड भी हैं। फिर वो मुझे हेल्थ केयर लेके गए, मतलब गई तो मैं पैदल ही, थोड़ा रेस्ट हुआ, बट एक कंसर्न होता है ना, तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा काफ़ी। थैंक यू सो मच। उसका मैं नाम भी बोल देती हूँ, अमित है, एक नितांश है, बहुत अच्छे हैं, दोनों ने हेल्प किया। अगर वो नहीं तो मैं भी इतना बोल भी नहीं पाती। तो सही है, मैंने देखो फ्रेंडशिप करो, अच्छी करो, बेस्ट करो, ज़्यादा मत करो, कम करो, लेकिन अच्छी करो। तो वही चीज़ मैंने कमाया है। मैं जिसके साथ रहती हूँ या फिर जो भी है, एक के साथ रहती, ऐसा नहीं कि आज इससे दोस्ती किया उससे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, ही इज़ बोथ आर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और समझा यही बहुत है मेरे लिए। तो अभी मेरा ठीक है, बेटर है पहले से। अब 2 घंटे हैं, उसके लॉग आउट होगा, फिर मैं घर चली जाऊँगी। और कल से मेरी शिफ्ट भी चेंज हो गई, 9:30 टू 9:30 से हट गया 11:30 है। तो देखते हैं उसमें काम क्या होता है, टीम कैसी है, मिलते हैं, टावर है, सब कुछ बताऊँगी न्यू। और गाइज़ आप लोग पूछ रहे थे वर्किंग डेज़ का क्या है। देखो SCL में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो IT से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जितनी भी क्लाइंट को वो करते हैं, जो SCL में नहीं, जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जो ऑलरेडी SCL में काम करते हैं, जो मान लो कोई प्रोजेक्ट में नहीं है, तो जो कोई प्रोजेक्ट में नहीं है उनके लिए 6 डेज़ वर्किंग है। और जो क्लाइंट के तरफ से हैं, ये किसी प्रोजेक्ट में आए, MNC, जैसे मैं प्रोजेक्ट में के अंडर काम करती हूँ, तो मुझे 5 डेज़ वर्किंग है, 2 डेज़ वीक ऑफ है। अभी जैसे मैं हेल्थ केयर गई ना, हेल्थ केयर में क्या है ना, उन्होंने मुझे बताया 6 डेज़ वर्किंग है। और क्या होता है ना, मंडे टू फ्राइडे सब लोग ऑफिस आते हैं, तो सैटरडे को सबको फ्री मिलता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो सैटरडे को ही चेकअप वगैरह कराते हैं। तो सैटरडे को चेकअप करा के सब लोग बोले बहुत रस रहता है। उन्होंने बताया कि जो भी अभी मेरी जैसे अपॉइंटमेंट हुई, उन्होंने बुक किया, फ्री ऑफ कॉस्ट था, कैशलेस कुछ था ही नहीं। तो बस इनको एक प्रिस्क्रिप्शन देना था, जो मुझे इतना लंबा चौड़ा दे दिया इन्होंने। तो फिर क्योंकि इनको भी तो दिखाना होता ना काम क्या कर रहे हैं ये, तो फिर उन्होंने ये किया। तो ये था यहाँ पे वर्किंग डेज़। और शिफ्ट आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, क्या शिफ्ट मिलेगी क्या नहीं मिलेगी वो डिपेंड करता है उनके क्लाइंट पे, वो उनके अकॉर्डिंग होती है। और
एसएल में सैलरी कब आती है, ये क्वेश्चन था आप लोग का कि सैलरी कब मिलती है, मंथ के लास्ट में मिलती है या फिर 1 को मिलती है, कब मिलती है। देखो मैं बता दूँ, सैलरी ऑलवेज़ 31 जैसे मान लो इस बार 29 तारीख था, इस बार लीप ईयर था गाइस, तो 29 तारीख है, जैसे मान लो 29 है तो आपको 28 या 29 की सैलरी आ जाएगी। मान लो 31 है तो 30 को सैलरी आ जाएगी आपकी। आपको सैलरी स्लिप भी आती है मेल पे, कहाँ पे डिडक्शन हुआ, कितना पे मिला, बेसिक पे क्या है, और जो कटता है या फिर जो भी है सारा आपको सैलरी स्लिप में अपडेटेड रहता है। तो ये इनका बेस्ट है, क्योंकि आपको काम भी देता है आगे फ्यूचर में। आप कहीं अलग कंपनी में स्विच करो तो पैकेज कैसे इंक्रीज़ होता है, तो वो सैलरी स्लिप मांगते हैं 3 मंथ्स का, तो वो आपको देना होता है। तो ये भी बेस्ट है। और एक चीज़ बता दूँ, आप लोग जो न्यू ज्वाइनर हैं, जो अभी ज्वाइन किए हैं एसएल, तो आप लोग को छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चीज़ भी आप पूछ रहे थे। देखो अगर आपकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग होगी तो ऑल डेफिनेटली तुरंत प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, मतलब टाइम लग जाते हैं। अगर होली के आसपास होगा ज्वाइनिंग तो आपको छुट्टी ही छुट्टी रहेगी, कोई डोंट वरी। जो प्रोजेक्ट में ऑलरेडी है तो आपको 1 मंथ पहले छुट्टी लेनी पड़ती है, अप्लाई करना होता है, और जो अभी नहीं है तो उनको मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आपको प्रोजेक्ट असाइन हो गया तो फिर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट वाले देते हैं या नहीं देंगे। मोस्टली तो दे देते हैं, क्योंकि न्यू ज्वाइनर है तो दे देंगे। तो ये था, और सैलरी को मैंने बता ही दिया। और जो थर्ड पार्टीज़ है ना, उनकी सैलरी आपको लास्ट मतलब 7 तारीख 8 तारीख को मिलती है, क्योंकि ये NEFT निफ्ट करते हैं ना, तो फिर निफ्ट करते हैं ये बैंक से, तो 2 दिन बाद उनके पास जाती है, फिर आपको वो निफ्ट करते हैं तो फिर NIFT होता है, तो उसके बाद फिर आपको सैलरी मिलेगी 7 या 8 तारीख, बहुत को 10 तारीख तक भी मिलता है जो थर्ड पार्टी से है। और जो एसएल ऑन रोल पे आपको लास्ट वर्किंग मतलब लास्ट डेज़ में मिल जाता है, 1 तारीख को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मिलता है। और क्या डिडक्शन होता है, क्या हर चीज़ मेंशन रहता है सैलरी स्लिप में, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपके मेल पे रिसीव हो जाता है। जैसे आज मेरी सैलरी आ गई, और आज 29 है तो आज आ गई, और सैलरी स्लिप भी आ गया अभी मेल, आप चेक कर सकते हो, तो वो रहता है। बाकी गाइज़ हायरिंग तो चल रहा है और ऑन बोर्डिंग प्रोसेस भी हो रही है। और मैंने कल बता दिया था आपको कि क्या कहते हैं, मैंने कल आप लोगों को बताया था रिज़ाइन कैसे देते हैं, तो रिज़ाइन का क्या प्रोसेस है सारा मैंने ब्लॉग में अपडेट कर दिया। और रिज़ाइन टाइम में आपको 3 मंथ कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ये मैंने पहले बताया। और बता दूं, आपको लास्ट जब आपका हो जाएगा, जिस दिन होगा लास्ट वर्किंग डेज, उस दिन आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। तो आप 3 मंथ भूल जाओ। अगर नोटिस पीरियड सर्व करना है तो 3 मंथ होता है, 2 मंथ होता है, वो भी डिपेंड करता है, तो आपको नहीं मिलेगी सैलरी। ये था। और TCS में गाइस बहुत हायरिंग चल रही है। इवन मेरे प्रोजेक्ट से बहुत लोग मूव किए हैं TCS में, मतलब यहाँ डिज़ाइन दिया, वहाँ पे ज्वाइनिंग लिया। तो आप लोग जो लोग का नहीं हो रखा वो लोग अप्लाई कर सकते हो TCS में। मैं ऑफिशियल लिंक की कोशिश करती हूँ सैटरडे तक आप लोग के साथ शेयर करने का, कहाँ से अप्लाई वगैरह वगैरह। बाकी अभी तो और कुछ नहीं खास, ऐसा ही था। आज का दिन सही था, मैं ऑफिस आई, मोमेंट का मील आ गया। और कल देखते हैं, कल मैं जाऊँगी टावर 6 हो गया मेरा, तो आज इधर लास्ट ही हूँ, फिर उधर आऊँ। वैसे तो ऑफिस आना ही है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मैं बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। ये तो गाइस वहाँ पे मैंने एक वीडियोस रिकॉर्ड किया, वो गेम हो रहा है, साइकिलिंग है, आपको इतना मिनट में इतना करना है, और अब आप वो जीतोगे तो आपको साइकिल भी मिलेगा। ये बोल तो रहे हैं बट पता नहीं मुझे, क्योंकि जिताएंगे नहीं किसी को, अच्छी साइकिल दे रहे हैं वहाँ पे। गाइस बहुत गर्मी आ गई है, मतलब बहुत गर्मी लगता है, अब ठंड चली ही गई है मोस्टली। और अभी पता ही है, अभी मैं ऊपर से आई थी, हेल्थ केयर में बैठी हुई थी, ऊपर से जब हेल्थ केयर से आई तो फिर मेरा आई कार्ड गुम हो गया। मैं वॉशरूम गई थी, वॉशरूम में मैंने पूछा तो वो कह रही नहीं आप लेके आए थे और लेके गए हो। मैं बोली नहीं यार, मैं जहाँ गई बैठी तो वहीं, फिर मैं सारा जगह ढूंढी, मुझे लगा तो गया। फिर ऊपर फाइनली जाके मिल गया आई कार्ड। मतलब जब तबीयत ख़राब हो ना तो कुछ समझ नहीं आता, फिर आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, दिमाग नहीं काम करता। तो फाइनली मिला मेरा आई कार्ड, नहीं तो 800 रुपये की चपत लगती। अगर आपकी आई कार्ड गुम होती है तो आपको 800 पे करना पड़ेगा, देन आपको दूसरी आई कार्ड मिलेगी, बन के आएगी। तो यही था आज का दिन, अच्छा रहा, पेनफुल रहा और हैप्पीनेसफुल भी रहा, बहुत दोनों था, 50-50। गाइस कौन कौन 50-50 बिस्किट खाता है? मैं पहले बहुत खाती थी, अब नहीं खाती, क्योंकि मुझे सैड इसलिए हो ना, बुरा इसलिए लगा, कुछ मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे इसमें। देखो एक साथ रहना, बैठना, बोलना, हंसना वो अलग चीज़ होता है। जब आप दूरी मतलब डिस्टेंस होता है तो फिर थोड़ा सा
चीज़ें हो जाती है, बट कोई नहीं, हम आगे भी कैरी करेंगे फ्रेंडशिप। तो यही था। अब उसके बाद लौट कुछ मैं बताना चाह रही थी बट मैं भूल गई क्या बोल रही थी। चलिए याद आएगा तो फिर बनाते वीडियो। हेलो गाइज, ऑफिस से मैं घर आ गई थी और जिम नहीं गई आज, तबीयत ठीक नहीं था। कल जाऊंगी जिम मॉर्निंग में। अभी आज सो लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। बहुत थकावट फील हो रहा है, बहुत पेन भी हो रहा है। खाना वगैरह खाया, बस पनीर खाई और सब्जी बनाया था, उसके साथ वही खाया और कुछ रोटी वगैरह खाने का मन नहीं किया आज। और आज ज़्यादा कुछ खास था भी नहीं वीडियो में, तो फिर नेक्स्ट कल बताती हूँ सब कुछ, कैसे मूवमेंट हुआ, क्या क्या हुआ, प्रोसेस डिटेल में। तो कल मुझे 11:30 पे जाना है, मॉर्निंग नहीं जाना है। ये भी थोड़ा रिलैक्स है। तो आई होप आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी सबको, बाय, गुड नाइट।